वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ युगायू। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम जंप्स का प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। प्रॉब्लम कह रहा है कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब सारे नंबर 0 1 2 3 है, उससे बड़े हैं, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, -1 -2 नहीं है। ईच नंबर टेल्स यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स यू कैन जंप फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पोजिशन। इस बात को समझेंगे क्या कहना चाहता है। Your task is to find the minimum number of jumps needed to move from the first position in the array to the last position। ठीक है, कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये एरे गिवन है, ठीक है, 1 3 5 8 9 2 6 7 6 8 9। ठीक है, एक बार राइटिंग स्पेस पे चलते हैं। नाउ आपके पास ये एरे है, मैंने वही एरे यहाँ पे लिख लिया है। नाउ आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पहुंचना। पहुंचने का तरीका क्या है, वे। द प्रॉब्लम सेज कि मान लो अगर आप यहाँ पे 1 पे खड़े हो, दैट मीन्स आप इस पोजीशन से एक जंप फॉरवर्ड ले सकते हो। ठीक है, अगर आप 3 पे खड़े हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 8 पे गए, आप 8 पे जाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 और 8 तो इक्वलेंट है क्योंकि आउट ऑफ एरिया है। ठीक है, नाउ आप कहीं पे भी जा सकते हो। नाउ द प्रॉब्लम सेज कि आपको मिनिमम जंप्स में, मिनिमम जंप, जैसे आप 1 पे कूदे तो आपकी 1 जंप हो गई, 3 से आप कूदे तो ये सेकंड जंप हो गई, 8 से आप कूदे आपकी थर्ड जंप हो गई, ऐसे। दिस आर द लाइक नंबर ऑफ जंप्स, मतलब आपको नंबर ऑफ जंप्स जो है वो मिनिमाइज करनी है। मिनिमाइज, कम से कम नंबर ऑफ जंप्स बताओ जिसमें आप एंड ऑफ द एरे पहुंच जाओ। ठीक है, कम से कम नंबर ऑफ जंप्स बताओ जिसमें आप एंड ऑफ एरे पहुंच जाओ। सॉल्व कैसे करना है, लेट अस सी। नाउ एक बात तो हम सबसे अच्छे समझ सकते हैं कि जितना नंबर बड़ा होगा, हायर नंबर हायर जंप। तो मतलब मेरे को अगर डिस्टेंस कवर करना है तो मेरे को हायर जंप चाहिएगी, उसके लिए मेरे को हायर नंबर चाहिएगा, राइट। मैं जब फर्स्ट पे खड़ा हूं, मैं जब फर्स्ट पे खड़ा हूं, दैट मीन्स कि मैं एक ही जंप ले सकता। फर्स्ट पे तो मेरे को वही जंप लेनी पड़ेगी, 1 तो मेरे को यहीं पे छोड़ेगा। बट 3 जब मेरे पास आया, 3 के पास तीन ऑप्शन है, 1 2 3। कायदे से मेरे को कौन सी जंप लेनी चाहिए, जो मेरे को मैक्सिमम नंबर दे, जो मेरे को मैक्सिमम नंबर दे, मैं उस पे जाना चाहूंगा। ठीक है, दैट इज ऑल, ये हमारा एल्गोरिथम है। हम क्या बोलेंगे कि हम 3 पे खड़े हैं, दैट मीन्स हम आगे के 3 हैं। अगर हमारा इंडेक्स आई ये है तो हम i+1 i+2 i+3 को एक्सप्लोर करेंगे, मैक्सिमम नंबर को निकालेंगे जो कि 9 है, और अपना एलिमेंट यहाँ भेजेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी जंप होगी उतना बड़ा हम आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 9 पे जाके 5 पे जाते, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये जंप नंबर 1 हो गई, ये जंप नंबर 2 हो गई, 5 पे जाने के बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे आ जाते, ये आपकी जंप नंबर 3 हो गई, उसके बाद 1 2 जंप नंबर 4, 7 पे आने के बाद एक और जंप लेनी पड़ेगी ना आगे की तरफ। ठीक है, आपको 4 जंप्स लगी। बट अगर आप 1 से 3 से 9 पे जाते, सेकंड जंप यहाँ पे लेते, तो 9 आपको सीधा यहाँ पे छोड़ता 3 जंप्स लेके। तो दैट मीन्स कि हमने जितना बड़ा नंबर हमको मिल सकता है हम उस पे जाएंगे। वी विल नॉट केयर टू कवर द डिस्टेंस फर्स्ट, वी विल टेक केयर ऑफ कवरिंग द नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। कैसे करेंगे इस चीज को, अगर मैं इस चीज का सूडो कोड लिखने की कोशिश करूं, मैं क्या बोल लूंगा कि मैं करंटली इंडेक्स नंबर 0 पे हूं, मेरी जंप अभी तक 0 है, राइट। नाउ मैं क्या बोलूंगा, अगर ए आर आर 0 इक्वल टू 0, अगर ये एलिमेंट 0 हो गया, इन दैट केस रिटर्न -1। अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 है, दैट मीन्स मैं आगे जंप ही नहीं ले सकता, और मेरा फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, इसका मतलब मैं आगे जंप नहीं ले सकता, इसका मतलब -1 रिटर्न करके मैं एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं चलती, दैट मीन्स वो 0 नहीं है, तो क्या करना है, हमारे पास कितने स्टेप्स है, मतलब जंप साइज कितना हो गया, ए आर आर करंट 0 है ना, आप करंट लिखो, ए आर आर करंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इफ करंट प्लस जंप साइज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n-1, मतलब कि या 9 पे पहुंचने के बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं आगे एक्सप्लोर नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार 9 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, 4 + 9 13, और मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ पहुंचना है मेरे को, 5 6 7 8 9 9, मतलब मैं यहाँ पे अगर हूँ तो मैं 13 तक पहुंच सकता हूँ, तो मतलब मैं 9 तक तो पक्का पहुंच ही पा रहा हूँ।
तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि अगर ये इक्वल टू है तो रिटर्न नंबर ऑफ जंप्स, कि मैंने कितनी जंप्स ले ली, ठीक है, रिटर्न नंबर ऑफ जंप, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, एल्स फाइंड आउट इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इन द रेंज, कौन सी रेंज, जहां पे आप खड़े हो, प्लस करंट प्लस जो वैल्यू है एरे में ए ऑफ कर, है ना। अगर आप 3 पे खड़े हो तो आप 5 से 9 तक की वो करोगे और अपनी करंट पोजीशन को वहां पहुंच दो और जंप को प्लस प्लस कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये हमको आईडीएक्स मिला, हमको वो इंडेक्स, करंट इक्वल्स टू इंडेक्स और जंप प्लस प्लस। ये चीज आपको कब तक करनी है, ये चीज आपको कब तक करनी है, while करंट इज लेस देन n-1, जब तक आप एंड तक नहीं पहुंचते तब तक आप इसे करते रहो, ठीक है। वो सब ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, तो आप देख पा रहे हो कि करंट इज लेस देन n-1 की वजह से भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो रही है। बट जो ये अंदर की चीज है, फाइंड आउट इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात देखूं कि 9 आ गया, ठीक है, मैं उसके लिए आगे के 9 इंडेक्स एक्सप्लोर कर रहा हूं, मेरे को आगे के 9 इंडेक्स एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं, तभी मैं पता लगा पा रहा हूं कि आगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, राइट। आगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैं कैसे एक्सप्लोर कर पा रहा हूं, इनको ट्रैवर्स करके। ट्रैवर्सल में क्या जाएगा, टाइम, कितना, n, n यहां से आ गया, n यहां से आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n स्क्वायर हो गई। ऑप्टिमाइज तो नहीं है, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, चेक करते हैं हाउ। सो ऑप्टिमाइज अप्रोच ना बहुत सिंपल है, बस मेरे साथ बन के रहना। क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा कि n इक्वल्स टू एरे ऑफ एरे का साइज, ठीक है। अब दो चीज हो सकती है यहीं से, n अगर इक्वल टू 1 है, अगर एरे का साइज ही 1 है तो स्टार्ट और एंड सेम है, तो मैं स्टार्ट पे खड़ा हूं तो मैं एंड पे भी खड़ा हूं, मेरे को एंड पे ही पहुंचना है, तो रिटर्न 0। अगर ऐसा हो रहा है रिटर्न 0, वरना अगर एलिमेंट अगर वो 1 नहीं, मतलब वो एंड नहीं है और फर्स्ट एलिमेंट 0 है, ए 0 इक्वल टू 0, इस केस में -1 कि मैं एंड तक पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। नाउ ट्राई टू इमेजिन कि जब आप स्टार्ट पे खड़े हो, 1 पे खड़े हो, दिस 1 पे आप खड़े हो, आपको ये वाली जंप तो लेनी ही पड़ेगी, 1 वाले को तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, दैट इज नो अदर वे। दैट मीन्स मैंने एक जंप ले ली तो मेरी एक जंप हो गई 1 की, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब मैं इससे मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, ठीक है, इस 1 से मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, लेट्स से इट इज जंप एंड, कितना हो गया मेरा, एरे ऑफ 0 जो कि है 1, ठीक है, 1 ही है वो। मेरी मैक्सिमम रीच कितनी है, मेरी मैक्सिमम रीच कितनी है, अगर अभी ये समझ आ रहा है कि मैक्सिमम रीच का मतलब क्या है, मैं 1 मिनट में समझाऊंगा, 1 मिनट में हम यहीं पे आएंगे वापस, ए ऑफ 0 अभी के लिए मान लो, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक लूप चलाओ i इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक चला दीजिए। नाउ उसके अंदर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मैक्स रीच इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स रीच कॉमा i प्लस a ऑफ i। समझाता हूँ इस लाइन का मतलब, हमको एक चीज ये समझनी है, हमको एक चीज ये समझनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, मैं कह रहा हूं कि इफ जंप एंड इक्वल टू y, if jump and equal to y, in that case jump plus plus, jump plus plus and jump end equal to max reach, ठीक है। if I equal to max reach, in that case return -1, अदरवाइज यहाँ पे रिटर्न -1। और यहाँ पे एक चीज डाल देते हैं कि if I equal to n-1 रिटर्न नंबर ऑफ जंप, ठीक है। नाउ मूविंग अलोंग, ये चीज जो है, ये जो सबसे अच्छी बात है हमको ये समझ में आ रही है, आई क्या डिनोट कर रहा है, आपका करंट पोजीशन, आई का डिनोट कर रहा है करंट पोजीशन, ठीक है। अगर हमारी करंट पोजीशन n-1 दैट इज एंड आ गई, तो रिटर्न नंबर ऑफ जंप, जंप क्या स्टोर कर रहा है, कितनी जंप हमने अब तक ले ली, ठीक है। नाउ मैक्स सीरीज क्या स्टोर कर रहा है, मैक्स सीरीज क्या स्टोर कर रहा है, फॉर जो कि हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि हमको 8 पे खड़े हैं मान लो हम, और हमको चूज करना है कि हमको आगे जंप कहाँ करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि हम 8 के सारे इंडेक्सेस चेक कर रहे थे आगे के, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर,
टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर, हम सारे इंडेक्स चेक कर रहे थे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 8 से मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 पे खड़ा हूँ, 1 की जंप ले सकता हूँ मैं, मैक्सिमम में कहाँ से इस जंप यहाँ से मैं जंप लूंगा तो मैक्सिमम कहाँ पहुंच सकता हूँ? 1 पे। 1 पे खड़ा हूँ, 3 की जंप ले सकता हूँ मैक्सिमम, कहाँ पे पहुंच सकता हूँ? 4 पे, 7 पे, 11 पे, 13 पे, 7 पे, एंड हेयर 12 पे, 14 पे, 16 पे और 18 पे। राइट नाउ मैं क्या कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग मैक्सिमम जंप्स अगेन एंड अगेन, मतलब कि मैं बार बार ट्रैवर्स करने के अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अगर उस पहुंचने के पहले मैं एंड तक पहुंच गया तो मैं डन कर दूंगा नंबर ऑफ जंप्स। अगर मैंने मान लो जो करंट जंप ले रखी है, मैं बोल रहा हूँ मैं 1 से कूदा, मैं 3 पे आया। ठीक है, मेरी मैक्सिमम रीच क्या थी? यहाँ पे 1 ही थी, मेरी मैक्सिमम रीच यही इंडेक्स था, मैं 3 पे आया। मेरी मैक्सिमम रीच क्या है? 3 + 1 4, मैं मैक्सिमम 9 तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं 3 से जंप लेता हूँ, 9 के लिए ही जंप लेता हूँ, मैं 3 से जंप लूंगा, मैं 9 के लिए ही लूंगा। ठीक है, मैंने कहा कि चलो एक आगे आए। ठीक है, ये बोल रहा है कि सब 7 तक पहुंच सकते हो मैक्सिमम। जो मेरी अभी मैक्सिमम रीच 4 हो रखी थी, वो अब बोल रहा है कि मेरी मैक्सिमम रीच अब 7 है। ठीक है, नाउ 5 पे आया मैंने बोला ठीक है 7 आ गया, मैं 8 बोल रहा कि आपकी मैक्सिमम रीच 11 हो सकती है, मैं अपडेट कर दिया। मैं बोल रहा था मेरी मैक्सिमम रीच 4 है, मेरे नेक्स्ट इंडेक्स ने बोला कि आप 7 तक पहुंच सकते हो। अगर आप मेरे पास आओगे ना 5 पे आप आए और आपने मेरे से जंप ली तो आप मैक्सिमम 7 तक पहुंच सकते हो। मैंने बोला ओके भाई, मैंने याद रख लिया। मैं 8 पे आया, 8 ने बोला कि अगर मेरे से जंप लोगे आप, क्योंकि मेरे तक तो पहुंच ही पा रहे हो, अगर आपने 3 से एक जंप ली तो आप मेरे तक तो पहुंच ही पा रहे हो, आप मेरे तक पहुंच गए तो मैं आपको 11 तक पहुंचा सकता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, आई एक्सेप्टेड इट। 4 ने बोला कि 7 तक, 7 ने बोला कि 11 तक, मतलब कि मैक्सिमम 11 तक पहुंच सकता हूँ। अब फिर आप 9 पे आए, 9 ने बोला कि 13 तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली जब को सबसे दूर पहुंचा सकता है। ग्रीडी हम यूज कर रहे थे कि सबसे सबसे बड़ी जंप मारने के लिए सबसे बड़ा नंबर चाहिए। सबसे बड़ा नंबर क्यों चाहिए था? क्योंकि उसकी मैक्सिमम रीच जाननी थी हमको। वही चीज कर रहे हैं हम। इन चारों में से जो भी मैक्सिमम रीच देगा हम वो सेलेक्ट करेंगे। क्या मैक्सिमम रीच दे रहे हैं? 13। ठीक है, मैं 9 पे आया, 9 ने बोला मेरी मैक्सिमम रीच 13 है, मैंने बोला ठीक है यार मैं तेरे पे ही जंप मारूंगा। अगर 9 यहाँ पे होता और 8 यहाँ पे होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 होता, तो मेरी मैक्सिमम रीच कितनी होती? 10 + 3 कितना हो जाता? 13, और 8 + 4 कितना होता है? 12। तो मैं बोलता यार मैं यहाँ पे आऊंगा, मतलब मैं 3 से यहाँ जंप मारूंगा क्योंकि मेरे को ये मैक्सिमम रीच दे रहा है। वही चीज मैं कर रहा हूँ। मैंने मैक्स रीच को अपडेट किया हर इंडेक्स पे। मैक्सिमम रीच क्या होती है? I + AI अपडेट हो गई कि मैं अभी करंट जंप में हूँ, बट मैं देख लेता हूँ अपनी करंट जंप में कि मैक्सिमम कहाँ पहुंच सकता हूँ। अगर मैं बीच में कहीं हॉल्ट लेके चलूँ तो मैक्सिमम कहाँ पहुंच सकता हूँ। अगर मैं इसी जंप में पहुंच गया तो कोई फायदा ही नहीं है। I = n-1 जंप रिटर्न कर दो, वरना मैक्सिमम रीच को अपडेट कर लो। अब हो सकता जंप एंड क्या रिटर्न कर रहा है? मेरी करंट जंप जो मैंने 3 से जंप लगाई वो मेरे को यहाँ तक पहुंचा पा रही है, मेरे को यहाँ तक पहुंचा पा रही है, राइट? मेरे को यहाँ तक पहुंचा पा रही है, राइट? तो वो जंप एंड है मेरा। ये जंप एंड है कि मेरी करंट जंप मेरे को यहीं तक पहुंचा सकती है, मेरा पोटेंशियल है अभी मेरी करंट जंप का। अगर मेरा जंप एंड मीट हो गया, दैट मीन्स मेरे को एक और जंप लेनी पड़ेगी। वो मैं जंप कहाँ से लूंगा? जो मैंने अभी तक अटेन किया बीच में, मैं उनमें से जो मैक्सिमम रीच है उससे लूंगा। ठीक है, बट वो तो मैंने स्टोर ही नहीं किया कहीं पे, मेरे को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को तो मैक्सिमम रीच जाननी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से चला। ठीक है, ये वाला इंडेक्स बोल रहा है कि मैं आपको मैक्सिमम रीच दे दूंगा। मैंने बोला ओके, मैंने अपनी मैक्सिमम रीच अपडेट कर ली, मैं यहाँ पहुंच गया। ठीक है, इसने बोला मैं आपको मैक्सिमम रीच यहाँ के देता। ठीक है, इसने बोला कि आपको मैक्सिमम यहाँ के देता। मैंने बोला ओके भाई, मैंने एक काम किया, मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, बट मैं एक जंप प्लस कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ पे आया हूँ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब मेरे को तो नंबर चाहिए, मैं तो पाथ तो दिखा नहीं रहा पूरा। मैंने क्या बोला, लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज इट। मैंने बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, एक नंबर लाइन है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, मेरा मैक्सिमम रीच एलिमेंट वाला यहाँ पे है। इसने बोला मैं आपको यहाँ पहुंचा सकता हूँ, मेरा एंड गोल है यहाँ पे। ठीक है, नाउ मेरा जो ये वाला एलिमेंट है ये मेरे को यहाँ पहुंचा रहा था, मैंने मैक्सिमम रीच रख ली। ठीक है, मैंने एक ही जंप, अभी मेरी नंबर ऑफ जंप 0 है, 1 है, सॉरी 1। मैंने यहाँ से जंप ली, मैं यहाँ तक पहुंच गया, मैंने यहाँ पे पहुंच के देखा यार इसके आगे कैसे जाऊँ। तो इसने बोला यार अगर तुम मेरे को चूज करते ना मैं आपको सीधा यहाँ पहुंचा देता। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी 1 जंप है ना, इसमें +1 कर दो और मेरा रूट चेंज कर दो। मैंने ये जंप नहीं ली, मैंने ये जंप ली, राइट? ये चीज कर रहे हैं हम, नथिंग एल्स। तो जंप एंड इक्वल टू आई हो गया जंप प्लस प्लस, और जंप एंड को मैक्स रीच बना दो कि मैंने यहां से जंप ले ली मैक्स रीच के लिए। नाउ प्रॉब्लम कब आ रही है? अगर मेरा आई और मैक्स रीच सेम है,
आई और मैक्स रीच सेम है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि मैं पिछले एलिमेंट्स के साथ साथ चल के मैं यहीं तक पहुंच सकता था, मैं इससे आगे पहुंच ही नहीं पा रहा। मेरे को पहुंचना यहाँ था, मेरी मैक्स रीच ही यहाँ निकल रहे सारे एलिमेंट्स को मिला के। दैट मीन्स मैं आगे जा ही नहीं सकता। इन दैट केस रिटर्न -1, कि मैं एंड तक पहुंच नहीं पा रहा, रिटर्न -1 कर दो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नाउ इससे सॉल्व क्या कर रहे हैं, पिछले एल्गोरिथम में हम ओ ऑफ एन स्क्वायर ले रहे थे बिकॉज हमको बार बार ट्रैवर्स करके देखना पड़ रहा था कि मैक्सिमम रीच कौन सा एलिमेंट दे रहा है। हमको ट्रैवर्स करना पड़ रहा है कि मैक्सिमम रीच कौन सा एलिमेंट दे रहा है। बट नाउ बिकॉज यू आर स्टोरिंग इट इनसाइड अ वेरिएबल एंड डूइंग ओनली वन ट्रैवर्सल, हम इसको ओ ऑफ एन में कर रहे हैं। राइट, आई गेस यू आर गेटिंग गुड होल्ड ऑफ इट। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल है। मैं चल रहा हूँ, मैंने स्टोर कर लिया कि मेरे को मैक्सिमम रीच कहाँ से मिलेगी। अगर मैं एंड तक पहुंच गया तो मैं उसको यूटिलाइज भी करूंगा, मैं एंड तक नहीं पहुंच पाया तो मैं इस एलिमेंट को यूटिलाइज करूंगा नंबर ऑफ जंप बढ़ा के। बस सिंपल है। ठीक है, लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। कोडिंग करते हैं एंड एंड द वीडियो। हियर वी आर इन द कोडिंग सेक्शन। क्या करेंगे, int n equals to arr dot size। बिफोर मूविंग ऑन, इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए तो प्लीज प्रेस दैट बटन बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग आउट सच मोर कंटेंट। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। ठीक है, नाउ अगर ARR 0 इक्वल टू 0 है, इन दैट केस रिटर्न सॉरी, इफ n इक्वल टू 1, ये था ना हमारा फर्स्ट केस कि स्टार्ट और एंड सेम पोजीशन पे है, रिटर्न 0, कि हमको एक भी जंप नहीं देनी पड़ रही। और अगर ऐसा नहीं है और ARR 0 है, दैट मींस मैक्सिमम रीच ही हमारी 0 हो गई। इन दैट केस रिटर्न -1। ये चीज तो क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमने बोला हमको 3 वेरिएबल चाहिए। क्या, इंट जंप, जो कि हमारी काउंट ऑफ जंप्स देखेगा। 1 से इनिशियलाइज करो। 1 क्यों, क्योंकि मैंने 0 वाली जंप तो ले ही ली। जंप एंड, वो क्या हो जाएगा ARR 0, कि मैं पहली जंप से जंप एंड तक पहुंच पा रहा हूँ, ARR 0 तक पहुंच पा रहा हूँ। 0 प्लस ARR 0 इक्वल टू ARR 0। 0 तो रेडी बाई रेडी होती है ना, वो बदलती नहीं कुछ भी। मैक्स रीच क्या है मेरी, वो तो अभी ARR 0 ही है। ठीक है, अब लूप स्टार्ट करते हैं। सो फॉर इंट आई गोइंग फ्रॉम 1 आई लेस देन n i प्लस प्लस, इफ i इक्वल टू n माइनस 1, मतलब कि हम लास्ट पे पहुंच गए। लास्ट पे पहुंच गए तो जंप रिटर्न कर दो, वही तो करना था, रिटर्न जंप। ठीक है, नाउ इफ क्या लिखेंगे हम, सॉरी नॉट इफ, हम क्या बोलेंगे, मैक्स रीच अपडेट कर लो। सो मैक्स रीच इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स रीच एंड आई प्लस ARR। अगर करंट एलिमेंट हमको ज्यादा मैक्स रीच दे पा रहा तो उसको अपडेट कर लो। ठीक है, बट इफ आई इक्वल टू जंप एंड, मतलब कि हमको एक और जंप बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन मीट हुई नहीं, मतलब हम एंड में पहुंचे नहीं। और ये वाली कंडीशन मीट हो गई, मतलब हम अपनी मैक्स रीच तक पहुंच गए। अगर जहां से हमने जंप ली थी वो पहुंच गए। अगर हमारी मैक्स रीच आगे की है, इट इज सॉर्टेड। सो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जंप प्लस प्लस कर लो पहले तो, कि एक जंप तो लेनी ही पड़ेगी ना। उसके बाद क्या करो, इफ आई इक्वल टू मैक्स रीच, अगर मैं यहीं तक पहुंच सकता था फिर तो जंप प्लस प्लस करने की जरूरत ही नहीं, जब सीधा रिटर्न -1 कर दो, क्या मैं इससे आगे पहुंच ही नहीं सकता था। अगर ऐसा नहीं है तो जंप एंड को अपडेट कर लो, क्योंकि मैंने जंप प्लस, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस चीज को यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख दूं देन इट वुड बी बेटर। अगर मेरा आई इक्वल टू मैक्स रीच, जाओ मेरी करंट पोजीशन है, मैं यहीं तक पहुंच सकता हूँ, इससे आगे पहुंच ही नहीं सकता, तो -1 रिटर्न कर दो। वरना जंप प्लस प्लस करके जंप एंड को मैक्स रीच बना दो। ठीक है, नाउ अगर मैं ये वाली कंडीशन चली ही नहीं और मैं फोर लूप के बाहर आ गया, दैट मींस मैं पहुंचा ही नहीं, तो इन दैट केस आल्सो रिटर्न -1, क्योंकि i इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक चल रही है ना ये लूप, ये वाली कंडीशन ही नहीं आई, दैट मींस मैं गलत हूं कहीं ना कहीं, तो रिटर्न -1 इन दैट केस। ठीक है, लेट अस ट्राई टू रन इट, होप इट विल रन फाइन and will not give any error. Getting accepted for the sample test case, hope it will get fine for the submission as well, handle test cases on the back end as well. Getting accepted. Thank you for watching, hope you liked it. If कोई भी doubt हो that please comment in the comment section and I will surely get back to you. And thank you for watching, have a nice day.